आज मैं लेकर चलूँगी दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है हरिद्वार से। और यहाँ पे भागवत सुनने से और करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। जो भी दोष लगा हो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। और ये लगभग दिल्ली से 137 किलोमीटर दूर है और मुश्किल से हम 2 से ढाई घंटे में वहाँ पहुँच पाएंगे। और जिसको शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। आगे की सारी कथा जो है आपको हम पंडित जी से सुनवाएंगे वहाँ के, और यहाँ पर माता गंगा के भी दर्शन कराऊंगी आपको। तो चलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं हम शुक्रताल के मेन गेट पर। और जो आप देख रहे हैं 2 रास्ते बने हुए हैं। सीधे हाथ का जो रास्ता है वो जाएगा वट वृक्ष की तरफ, और उल्टे हाथ का जो रास्ता है वो जाएगा गंगा घाट पर। तो आपको लेके चलते हैं अंदर वट वृक्ष मंदिर। ये शुक्रताल का मेन मंदिर है और जहाँ पर वट वृक्ष भी आपको मिलेगा। यहाँ जाने के लिए पैदल द्वार यही है, और एक दूसरा द्वार है जो आप गाड़ी से अगर आए हैं, आपको गाड़ी की पार्किंग चाहिए तो दूसरे द्वार से जाना पड़ेगा। यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे। सीढ़ी बनी हुई है और पैदल चलने के लिए बना हुआ है। यहाँ बंदर ज़्यादा हैं तो इसीलिए इन्होंने जगह जगह बंदरों से बचने के लिए चेतावनी लिखी हुई है कि आप बंदरों से बच के रहें। यहाँ उतारेंगे अपने शूज़ और चलेंगे मंदिर के दर्शन करने। और ये प्रसाद की दुकान है, आपको यहाँ से प्रसाद मिल जाएगा। पंडित जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम गौरव सोनी है। अच्छा, और इसके गणेश जी कहाँ हैं ये दिखाइए मुझे। तो गणेश जी यहाँ पर निकले हुए हैं। अच्छा, तो भागवत है भगवान गणेश जी ने लिखी। अच्छा, वेद व्यास जी बोल रहे थे गणेश जी भगवान लिख रहे थे। तो अच्छा, गणेश जी भगवान ने वेद व्यास जी को बोला था अगर जहाँ पे आप रुक जाओगे वहीं पे मैं लिखना बंद कर दूंगा। अच्छा, तो वेद व्यास जी रुके नहीं थे, बोलते रहे। अच्छा, तो गणेश जी भगवान ने भागवत ली और भगवान सुखदेव ने सुनाई। अच्छा, और भगवान सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हुए। जी, 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे भगवान सुखदेव जी, जी, 12 साल के बाद धोती चल गई और 16 साल की आयु में यहीं बैठ के भगवान सुखदेव ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। जी, तो कलयुग के 30 साल निकलने के बाद भगवान सुखदेव ने भागवत कथा सुनाई। उसी समय के इसमें चरणों के निशान है। अच्छा, मुझे दिखा दीजिएगा। पहले समय में चरण होते थे जिनकी पूजा होती थी, तो इसमें चरणों के निशान है। और राजा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई भागवत सुनने से। मोक्ष का मतलब होता है नहीं तो दोबारा जन्म लेना, नहीं दोबारा। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति करा दी। प्रीति में जो भागवत हुई वो इसी पेड़ के नीचे हुई, और ये पेड़ अमर पेड़ है। भगवान सुखदेव जी 16 साल के जवान है, पेड़ भी आज 16 साल के जवान है। आपने पेड़ देखे होंगे, दाढ़ी जटाई बहुत लटकती है, बड़ के पेड़ में जाए तो। जी, 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 इसमें वो नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ही नहीं। इसमें वो नहीं है। अच्छा, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई, तो राजा परीक्षित जी के साथ वट चरण पादुका है सुखदेव जी के, और ये राजा परीक्षित जी लीजिए दर्शन करिए। में सुखदेव ये देखिए दर्शन करिए आप लोग लेके भागवत साक्षात। सुना रहे राजा परीक्षित जी, हाथ जोड़ के सुन रहे हैं जी, और ये प्राचीन मंदिर है उसी समय। जी, ये गोमुख की आकृति लिख दी है। अच्छा, ये गौमुख। वट वृक्ष परिसर में और भी मंदिर हैं, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, और भी मंदिर हैं, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये सामने हनुमान जी के दर्शन करिए, बहुत सुंदर मूर्ति है। ऐसे ही बहुत मंदिर हैं यहाँ पर, वो भी दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम आचार्य सुमन कृष्ण है जी, और यहाँ कब से हैं, कब से सेवा कर रहे हैं इस मंदिर की? यहाँ तो बहुत समय से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं यहाँ का इतिहास बताऊं? जी, जी, बताइए। सबसे पहले भगवान सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को इसी भूमि पर ही भागवत की कथा सुनाई। जी, 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 आज आप पूरे विश्व में जहाँ कहीं पर भी भागवत की कथा सुनते हैं, जी, जी, उसका जो उद्गम भूमि है
जी जी इसी को हम सुक्तीर्थ कहते हैं। जी 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 जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जी 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 भगवान श्री कृष्ण की मथुरा, जी जी उसी प्रकार भागवत की जन्मभूमि सुक्तीर्थ है। जी 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 यह जो सुक्तीर्थ है प्राय लुप्त तो हो चुका था, जी जी लेकिन यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए जी जिनका नाम स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी हुआ। जी 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 वे 129 वर्ष के हुए जी और उन्होंने ही इस तीर्थ की खोज करी जी और यहीं से उन्हें जी भगवान सुखदेव जी का दर्शन हुआ जी जी और तब से फिर इस तीर्थ का व्यापक प्रचार प्रसार चालू हुआ। और आज कलिकाल में यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष चाहिए जी तो जी इस तीर्थ में आए, कथा सुने, दर्शन करे और अपने पितरों के उद्धार के निमित्त जी जी भागवत आदि कराएं तो उनके पितर जो है तृप्त हो जाते हैं। अच्छा जी। और इस पेड़ के बारे में भी कुछ यह बताइए। जो अक्षय वट वृक्ष है ये लगभग 5,500 वर्ष से भी पुराना है। जी 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 इसकी विशेषता ये है कि जी यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा हरियाली छाई रहती है। अच्छा और यहीं पर देवताओं का जो अमृत वो है, जी उस अमृत को इसी भूमि पर रखा गया। जी इसलिए जी अक्षय वट वृक्ष एक तो कथा सुन के अमर हो गया और अच्छा एक जो है अमृत गिरने से अमर हो गया। जी जी इसलिए कथा अमृत का भी संगम है और जो देवताओं के पास जो अमृत है उस जी जी अमृत का भी यहाँ छिड़काव होने से ये जी अक्षय वट वृक्ष अमर हो गया। जी। और यहाँ की पूरी एक कहानी बताइए मुझे कि ये क्या था, किसको श्राप मिला था, कैसे, वो पूरी कहानी एक बार दोहरा दीजिए ताकि आपके मुंह से सारे लोग सुन सकें। सबसे पहले आप सबको ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ राजा परीक्षित जी महाराज जी हुए। राजा परीक्षित जी महाराज जी हस्तिनापुर के सम्राट हैं। जी जी थे। जी एक दिन राजा परीक्षित जी महाराज जी ऐसे ही वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। जी जी तो जैसे ही दूर पहुंचे तो उन्होंने एक संत को देखा जी जिनका नाम समीक ऋषि था। जी उनसे जाके पानी मांगा कि हे गुरुदेव, मैं पांडव वंशीय राजा परीक्षित हूँ और जी इस जी पृथ्वी का सम्राट हूँ, जी कृपया आप मुझे पानी पिलाएं। जी उस समय समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, जी समाधि में बैठे थे, जी इसीलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया कि कौन क्या मांग रहा है। जी और जी राजा परीक्षित जी महाराज अपने आप को अपमानित महसूस समझने लगे कि मैं इस देश का सम्राट होते हुए भी ये महात्मा जी मुझे पानी तक नहीं पूछ रहे हैं। जी जी राजा हैं, जी क्रोध आ गया। फिर जी विचार किया कि नहीं नहीं, संत और ब्राह्मणों को मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। जी फिर भी विचार किया राजा होने के नाते दंड तो जरूर दे सकते हैं। जी तो सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उस सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वो जी चले गए। जी तो समीक ऋषि के कुछ शिष्यों ने देख लिया कि अरे इस देश के राजा ने हमारे गुरु जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। जी जाके उन्होंने उनके पुत्र जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है जी जी उनको जाके बताया कि हे गुरुपुत्र, आप यहाँ समाधि में बैठे हो जी और आपके पिता के गले में तो कोई जो एक मरा हुआ सांप डाल के चला गया। जी जी तो श्रृंगी ऋषि ने बिन विचार किए ही श्राप दे दिया। जी जी इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयन् कृष्ण कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। जी यानी जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे पूज्य पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, उसकी तक्षक नाग की डसने के कारण 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। जी जैसे राजा परीक्षित जी महाराज जी को यह भान हुआ जी कि जी मेरी मृत्यु होने वाली है, तो जी राजा परीक्षित जी अपना सब कुछ छोड़कर जी जी अपने बड़े बेटे जी जन्मेजय को राज गद्दी देकर जी हस्तिनापुर से यहाँ सुक्ताल आए, जी इस अक्षय वट वृक्ष के नीचे। जी यहाँ आके उन्होंने सभी से पूछा कि हे गुरुदेव, जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिनों के अंदर होने वाली हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जी कोई एक नितांत निचोड़ न निकाल पाया कि जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिनों के अंदर होने वाली हो, उसे मुक्त कैसे कराया जाए। जी तो देखते ही देखते इसी भूमि पर भगवान सुखदेव जी महाराज जी प्रकट हो गए जी और उन्हीं के मुख से भागवत की कथा राजा परीक्षित ने सुनी और मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये दिव्य भूमि है, ये संतों की भूमि है, सुतीर्थ मुक्ति की भूमि है। जी। जो कोई भी अपने पितरों की उद्धार के निमित्त आता है, पितरों का तो उद्धार होता ही है, यहाँ आके स्वयं का भी उद्धार होता है और भगवान
जगत का भी कल्याण करते हैं, यही बात है। जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे भागवत गीति है, भागवत होती है, तो उसके लिए हम लोगों को कैसे बुक हाँ, कराना जैसे पड़ता है हाँ, ये? यहाँ पर जैसे भागवत कथा होती है, हाँ। तो उसके लिए आप कभी भी आए, हमारे यहाँ सुखदेव आश्रम है, ये सुखदेव आश्रम है। अच्छा। इसके नीचे ऑफिस है, आप ऑफिस में नंबर ले सकते हैं। जी। और फिर आके आप 50 लोग, 100 लोग, जी। जितने भी लोग आए आप लोग, ये 10,000 भी लोग आते हैं। जी। जी। तो पीछे ग्राउंड है, और यहाँ पे सबसे पहले डोंगरे जी महाराज जी ने भागवत की कथा कही। जी। गुजरात के बहुत बड़े विद्वान हुए, और जी। समय समय पर यहाँ अखंडानंद सरस्वती जी महाराज और भी बहुत बड़े बड़े संत, भारत के ऐसे महान विभूतियों ने यहाँ की कथा कही। उनकी भूमि पर, उन्हीं की तब की भूमि पर, और सबसे बड़ी बात, इस तीर्थ को जगाने के लिए यहाँ के जो बड़े स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी थे, उन्होंने 1 करोड़ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करा के इस तीर्थ को जो है पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि तीर्थ तो अपने आप में जो है शक्ति का स्रोत माना जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब भक्त लोग नहीं आते हैं तो शक्ति जो है अपने आप कम हो जाती है। लेकिन जब स्वामी कल्याण देव जी महाराज यहाँ पहली बार आए और इस अक्षयवट वृक्ष से भगवान सुखदेव प्रकट हो गए, तो इस भूमि की शक्ति को पुनः जगाने के लिए यहाँ 1 करोड़ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया गया और इस तीर्थ को जगाया गया। और साक्षात भगवान सुखदेव आज भी इस भूमि पर रहते हैं, बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण यही रहते। और मैं तो मुख्य पुजारी कथावाचक होने के नाते मेरा तो इतना अनुभव है, आज भी यहाँ पर सुखदेव जी की खड़ाऊ की आवाज मेरे कानों में आती है। आपको बहुत धन्य हुई मैं आपसे बात करके, आपके मुंह से कथा सुन के मैं बहुत धन्य हो गई। और देखिए सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग धन्य हो गए आज इनके मुंह से कथा सुन के। मुझे भी नहीं पता था, जो ये बता सकते हैं ना, तो मैं तो बहुत धन्य हुई आपसे। तो पंडित जी, मैं इस वृक्ष के बारे में एक बात और पूछना चाहती हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं आपसे बहुत क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये जो हम लोग धागा बांधते हैं, इसका क्या महत्व है? ये क्यों बांधा जाता है? इस सुना है मैंने कि ये मन्नत का धागा होता है, पूरी होती, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। ऐसा है, यहाँ पर जो है, वैसे तो देखिए भगवान को बांधना उचित नहीं है। भगवान तो क्या प्रेम की डोरी से बनते हैं। जी जी जी। भगवान के पास आके आप भाव से कुछ भी बात कहें जी जी तो भगवान सुन लेते, लेकिन कभी कभी जीव है, उनकी मनोदशा होती है हमारी मनोकामना पूर्ण हो, तो एक प्रकार से ये भगवान से निवेदन है जी 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 कि प्रभु हम इस संकट में हैं, इस संकट से आप हमें उबारो। और सुखदेव जी की साक्षी में, भगवान कृष्ण की साक्षी में, जो कोई भाव से यहाँ आके वह जो कलावा यहाँ बांधता है और यहाँ से मन्नत मांगता है, तो उसकी मन्नत पूरी होती है। आज देश के कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोती करते हैं और उनकी मनोती पूर्ण होती है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, एसडीएम आते हैं, वो डीएम बन जाते हैं। जी 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 जी। तो छोटे व्यक्ति, सब लोग जो है, मैं तो कोई भी कामना हो, सभी की मनोकामना पूरी करें। ये इस मंदिर से सबकी मनोकामना पूरी हो, तो मैं तो यही चाहूंगी ना। तो जो भी भाव से, श्रद्धा से, जो भी मनोभावना हो आपकी, उस भावना को लेकर यहाँ आए और आते ही भगवान सुखदेव जी उसे पूरा कर देते हैं। जो कोई भी यहाँ पर आके एक बार भागवत की कथा सुन लेता है, उसकी मुक्ति तय हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वो परीक्षित की तरह दोष मुक्त हो जाता है। अच्छा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक आया है, परीक्षित साक्षी जी, यहाँ के परीक्षित साक्षी हैं, परीक्षित स्वयं साक्षी हैं। सामान्य व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से आता है, तो परीक्षित की तरह, चाहे कोई सा भी दोष क्यों ना हो, वो दोष मुक्त होकर अंततो गत्वा भगवान का जो है वह धाम को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद जी। राधे राधे, राधे राधे। ये कार्यालय है और इसका जो नंबर है सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप उसे देखकर यहाँ पर बात कर सकते हैं। आपको कोई भागवत कथा करानी है या कोई अन्य प्रोग्राम भी कराना है, तो उसके लिए आपको ये नंबर दे दिया है। देखिए, आप लोग बंदरों से सावधान रहिएगा, ये प्रसाद छीन के ले जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी,
तो यहाँ पर प्रतिदिन इसी तरह से कुछ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं। आप जब भी आएंगे आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर बहुत मन लगता है। एक बार आके दर्शन कीजिए, यहाँ पर विजिट कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर लीला करते हैं। ब्रज गोकुल की पढ़ाई का कोई वर्णन नहीं कर सकते। नजर आए देखी शाम को शिशु मदन लकी उनकी प्रभुताए रहे उनके आए या नंदी ने बोल पहने की महिमा इस तरह पर देखी देवता लोग उनका अपना सिर उनके चरणों में रखकर स्तुति करते हैं और स्तुति करते हैं। अपना अपराध समाप्त रहेगा। केशव मूर्ति नंदी जी सवेरे अपने स्नान कराए। उस समय यशोदा की नंदवासी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यशोदा ने नंदा से कहा तुम मेरे बरसने पर भी रात को नहाने चले गए। और 114242 700 प्रमोद कल्ला। क्या प्रमोद कल्ला PRAMOD कल्ला के। ये शिव मंदिर है, देख लीजिए आप। नंदी भगवान और पूरा परिवार। ये है, देखिए आपको सामान कुछ चाहिए तो यहाँ से ले लीजिए आप सब सामान। ये है गणेश धाम, इसके भी दर्शन करा देती हूँ। फोटो खींचना सब जगह मना है। ये जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये गणेश जी की भव्य प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। तो है गणेश जी की मूर्ति, कितनी ऊंची है देख लीजिए आप। और ये सामने चेतावनी भी आप देख रहे होंगे कि ऊपर चबूतरे पे आपको कुछ नहीं चढ़ाना है और ना ही यहाँ पर चढ़ना है। फोटो आदि लेना मना है। तो हम पहुँच गए हैं हनुमान धाम और देखिए क्या विशाल प्रतिमा लगी हुई है सामने, आप दर्शन करें उनके। और ये रसोई घर है इनका यहाँ का, जो कि यहाँ पर हर वक्त खाना चलता रहता है और साधु संत लोग साहब यहीं पर आके खाना खाते हैं, फ्री में खाते हैं। और आप दर्शन कीजिए, ये देखिए मूर्ति की, इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो 78 फीट है और बहुत ही भव्य है। आप एक बार आके दर्शन ज़रूर करिए यहाँ पर। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है भागवत कथा के लिए इनका हॉल है। यहाँ सब लोग भागवत कथा करते हैं। तो लेके चलती हूँ मैं आपको शाकुंभरी देवी जी के मंदिर में। और ये भैरव जी हैं, ये देखिए शिवलिंग। ये मंदिर एक कृत्रिम गुफा बनाकर बनाया गया है। माता चंद्रघंटा, कुष्मुंडा माता जी। यहाँ 9 देवी के दर्शन हैं, ये देख लीजिए। कात्यायनी माँ, ये स्कंद माता हैं। ये वही 9 देवियां हैं जिनके आप लोग व्रत करते हैं। और ये है महागौरी। ये शिव का आधा रूप और आधा पार्वती, ये अर्धनारेश्वर। ये देखिए
बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है। हमारा नाम है रामकृष्ण तिवारी। अच्छा, तो ये किस, ये दुर्गा धाम है। ये पांचों पांडवों की बनी मंदिर है। अच्छा जबकि पांचों पांडव आए थे यहाँ मंदिर बना के चले गए। अच्छा ये गुफा जी ये माता शाकुंभरी देवी है। जी 9 देवियां हैं यहाँ हाँ, पर। ये 9 देवियां हैं। हाँ। जय माँ, आइए। जय माँ। ये देखिए नाम से ठीक ठीक ये ठीक। शिव जी का मंदिर है। अच्छा, देखिए शिवलिंग, देखिए कितना खूबसूरत है। अंदर भी है। अंदर, अच्छा, अंदर आ जाइए आ जाइए। अच्छा, यहाँ से। इधर से। अच्छा, ऊपर आपने अभी बहुत बड़ा सा शिवलिंग देखा होगा, काफ़ी ऊंचा है, और उसी के नीचे ज़मीन में ये शिव परिवार विराजमान है। उनके दर्शन कराते हैं आपको। जय बाबा की। ये पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। पूरे परिवार के साथ शिव जी यहाँ पे हैं। ये देखिए। पल्ली बनी है इनकी। अच्छा, लाइट वगैरह का कोई लाइट है पहले से हाँ, है। तो ये जला दीजिए, थोड़ा रोशनी हो जाएगा। हाँ, लाइट हो सब। ये देखिए, आप दर्शन करिए भोले बाबा के। लड़का मुंह से बराबर। नाम बता दो। हैप्पी। तो ये जो शिवलिंग है उसके नीचे पूरा परिवार का मंदिर है, शिव परिवार। ये देखिए कितनी सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। नंदी जी के दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ। अभी मंदिर में बहुत सारा निर्माण होना बाकी है, अभी काम चल रहा है यहाँ। भविष्य में जब ये बन जाएगा तो बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। शाकुंभरी देवी जी। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने यहाँ की जानकारी दी, हमें बहुत बड़ा मन खुश हुआ, और 9 देवियों के दर्शन हमने कर लिए। जो हम नवरात्र रखते हैं वो सारी देवियां आपको यहाँ हाँ, मिलेंगी। 9 देवी यहाँ आपको मिल सकते हैं आराम। ओ जी नमस्कार। नहीं आए। तो ये है गंगा का घाट, और यहाँ नाव की सवारी आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर घाट है। भैया आपका नाम बताएंगे? धर्मेंद्र है। अच्छा, आपकी वोट है? हाँ, तो ये कितना पैसा लेते हैं वोट? 50 रुपए सवारी। 50 रुपए सवारी। हाँ, जो लंबे जाते हैं संगम तक तो 100 रुपए सवारी। अच्छा, संगम तक जाएंगे तो 100 रुपए, और यहाँ से पार जाएंगे तो? नहीं, पुल के पास से वहाँ तक जाएंगे, लंबा घूमना अच्छा, है, 50 रुपए तो सवारी। 50 रुपए सवारी। हाँ, और जो ज्यादा लंबा जाएंगे? संगम तक 3 किलोमीटर का राउंड है, वहाँ 100 रुपए 100 रुपए सवारी, ठीक है। और मोटर वोट है या पैडल वोट है, कैसे है ये? मोटर बोट है, सब सारी- पेट्रोल के हैं। सब पेट्रोल की है? हाँ। ठीक है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि इस मंदिर के 2 गेट हैं। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो वो मेन गेट दिखाया, अगर आप गाड़ी से आए हुए हैं तो आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी, और वहीं से आप अंदर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप गाड़ी ले जाइए, ये सीधा रास्ता है अंदर जाने का। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से अंदर जाएंगे और पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देंगे और वहाँ से मंदिर के दर्शन